Hello students, today we are going to learn non-verbal to verbal. It's also a kind of transfer information. As you know that the transfer information जो है, it has a two types, verbal to non-verbal and second one is a non-verbal to verbal. And today we are going to learn non-verbal to verbal. आज जो है हम देखेंगे verbal to non-verbal को किस तरह से solve करते हैं and which things you have to mind. कौन सी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, जब आप वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल अटेम्प्ट करते हो. सी स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन सम नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ द either in a table or in a tree diagram, flow chart or in a web, a pie diagram etc. It means आपको जो है प्रश्न जो है वो यहाँ पर नॉन वर्बल फॉर्म में दिया रहेगा. इट मीन्स डायग्राम बेस्ड दिया रहेगा एज लाइक दिस. ऐसा हो सकता है कि इस तरह से वेब डायग्राम में दिया जा सकता है या जो है वो टेबल फॉर्म में दिया जा सकता है इंफॉर्मेशन, या फ्लो चार्ट बेसिस दिया जाता है या पाई डायग्राम में दिया जाता है. तो किसी भी तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम. द इंफॉर्मेशन गिवन बी देयर अ मिनिमम. यहाँ पे जो है मिनिमम मार्क्स आप ले सकते हो इफ़ यू अटेम्प्ट इट वेरी वेल. अगर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो यू कैन गेट द गुड मार्क्स. इट विल बी अ डायग्रामेटिकल आर द पिक्टोरियल. समटाइम्स इट्स इन अ डायग्रामेटिकल बेस, या तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. कंसिस्ट ऑफ द फ्यू वर्ड्स आर द फ्रेजेस. कभी कभी क्या होता है एक फ्रेजेस में कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह हो गया, तो उस फॉर्म में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं एंड यू हैव टू मेक अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना होता है. द इंफॉर्मेशन विल बी अबाउट सम टॉपिक्स आर द इश्यूज विच विल बी मेंशन either as the title of the table, pie diagram or a tree diagram or the center of the web or the map. First of all, dear students, when you are going to attempt these questions, जब आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हो तो on that time you have to mind it. Read the points, all the points carefully. जो भी ये points होते हैं उन सभी points को You have to read it carefully. उसे आपको एकदम केयरफुल होकर रीड करना है. It is a very important to understand what is the accepted in the answer. You have to mind that. कि हमारा आंसर क्या चाहिए. एज अ आंसर पैराग्राफ हम जब लिख रहे हैं तो what we are going to write, हम क्या लिखने जा रहे हैं, we have to mind that. उसका हमें ख्याल रखना है. And you are expected to use the information to write up 1 or 2 paragraphs covering all the points which is given to you in your question. जो आपके क्वेश्चन में दिया है you have to write at least 2 paragraphs. कम से कम आपको उस इंफॉर्मेशन को कोशिश करना है कि you have to cover all the given points. जो पॉइंट्स दिया गया है उन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए at least you have to make a 2 paragraphs. उसको आपको अटेम्प्ट करते हुए 2 पैराग्राफ्स आपको बनाने ही हैं. इट्स अ कंपल्सरी. डोंट फॉरगेट टू गिव अ टाइटल टू द पैराग्राफ्स. ऑलवेज माइंड दैट कि आपको बिल्कुल भूलना नहीं है. बिना भूले टाइटल आपको डालना है बिकॉज टाइटल इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ इट. टाइटल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. सो दैट यू हैव टू गेट द टाइटल वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन में दिया है यू हैव टू राइट इट बिकॉज सी हियर 1 मार्क्स फॉर द टाइटल. यहाँ पे जो है 1 मार्क्स टाइटल के लिए है एंड 2 मार्क्स फॉर द यूज ऑफ द गिवन पॉइंट्स. जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं उसके लिए आपको 2 मार्क्स होता है. एंड ग्रामेटिकल whatever you making the sentences, which kind of the sentences is format,
कौन से टाइप का आप सेंटेंस वहाँ पे बना रहे हो, तो उसके लिए 1 मार्क्स होता है। और आपका प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन, आप अपने इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसके ऊपर भी आपको 1 मार्क्स होता है। एंड इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज फॉर द 5 मार्क्स। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स के लिए होता है। सो दैट ऑलवेज माइंड दैट, इसलिए ध्यान में रखो ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सेकेंड थिंग पुट द टाइटल लिखो, थर्ड थिंग मेक एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स, कम से कम 2 पैराग्राफ बनाइए। फोर्थ थिंग यू हैव टू माइंड कवर ऑल द पॉइंट्स विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो सारे पॉइंट्स कवर करो, राइट। एंड मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। एंड इन दिस वे you can get a good marks in the exam। और इस तरीके से आप जो है अच्छा मार्क्स एग्जाम में ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन which is asking like this questions, non verbal to verbal। अब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, write 2 short paragraphs with the help of the given web chart। This is your web chart and on the basis of this you have to write the paragraphs, right, which we call non verbal to verbal, जिसको हम कहते हैं non verbal to verbal। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट्स में क्या दिया गया है। से बेनिफिट्स ऑफ द लाफ्टर, इट मीन्स वी गेट आवर टाइटल, हमको टाइटल मिल गया। अब हमारा टाइटल क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द लाफ्टर, हंसने के फायदे। तो सो दैट वी कैन पुट द टाइटल बेनिफिट्स ऑफ द लाफ्टर एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर पॉइंट्स फ्रॉम हियर, आइदर हियर, वट एवर यू थिंक, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वहाँ से आप उसकी शुरुआत कर सकते हो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। एज लाइक हियर आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, लिव लॉन्गर, इट मीन्स अगर आप हंसते हो तो हंसने के फायदे, बहुत सारे फायदे, अगर आप हंसते हो तो यू कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ। बूस्ट इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ाता है, बूस्ट मतलब बढ़ाना। रिलीव्स पेन, हमको तकलीफ़ों से आराम देता है। रिड्यूस डिप्रेशन, हमारा जो मानसिक तनाव है वो जो है हंसने से कम होता है। इम्प्रूव योर ब्रीथिंग, तो यहाँ पे हंसने के फ़ायदे में ही है कि इससे हमारा सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। इम्प्रूव्स योर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना। हेल्प्स यू लॉस वेट, ये जो है इफ़ वी ऑलवेज बी हैप्पी, फील हैप्पी, अगर हम हमेशा हंसते रहें तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है वेट लॉस होता है, कम होता है। इंटरनल वर्कआउट, ये जो है एक आंतरिक कार्य है जो अगर हम हंसते हैं, हमेशा खुश दिल रहते हैं, तो आंतरिक क्रिया है जो हमेशा होती रहती है। एंड इट्स ऑल्सो सोशल बेनिफिट्स, ये सामाजिक स्तर के लिए भी जो है हेल्पफुल है। रिलैक्स योर माइंड एंड मूड, एंड इफ़ वी आर हैप्पी तो उससे हमारा क्या होगा, रिलैक्स होगा माइंड और मूड। बूस्ट योर रिलेशनशिप, इससे अगर आप हंसमुख हो, अगर आप अच्छे दिल के हंसते रहते हो तो इट मीन्स इससे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हो। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो कि पीपल शुड बी ऑलवेज बी हैप्पी, देयर आर द सो मेनी बेनिफिट्स of the laughter, if we laugh it boosts us, it give us a longer life, कि जो है ये हमें लंबा जीवन देता है, we can live a longer। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को लेकर आपको कम से कम कोशिश करना है कि कम से कम 2 से 3 सेंटेंस बनाइए, राइट। बूस्ट इम्यून सिस्टम,
तो आप बता सकते हो, इन टूडेज आवर लाइफ इज़ वेरी स्ट्रगलिंग, वी आर ऑलवेज बिजी, वी फॉरगेट टू लाफ, कि हम हंसना भूल गए हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द वर्क, कि काम का जो है बहुत सारा प्रेशर होता है, सो दैट अ पीपल्स इम्यून सिस्टम इज लॉस्ट, पूरी तरह से खो गया है. तो इफ वी हैप्पी इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, राइट. तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यू कैन राइट इट इन अ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस में आप लिख सकते हो, राइट. अब अगला है रिलीव पेन्स. तो हैप्पीनेस रिलीव्स आवर पेन्स. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो. तो एक एक को लेकर आपको यहाँ पर 3-3 सेंटेंसेस, 2-2 सेंटेंसेस फॉर्मेट करने. कुछ पॉइंट्स आप एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो, और कुछ पॉइंट्स जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स है. तो कम से कम 5 to 6 पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में कवर करो, और 5 to 6 पॉइंट्स को एक पैराग्राफ में कवर अप करना है. इन दिस वे यू हैव टू complete your paragraph writing non-verbal to verbal.